हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिमांक एंड इस वीडियो में जो हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो स्टार्ट किए थे उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंट्रोडक्शन है और उसका जो प्रिंसिपल है, मतलब जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसको मैंने पहले वीडियो में कवर कर लिया था और थोड़ा सा उसका प्रोसेस के भी नॉलेज दे दिया था। और इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन और इसके वर्किंग, जो कि प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप, और इसके मेजर जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे चलते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, अगर आपने मेरा पहला जो वीडियो है उसको देखा हो, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। बट मैं फिर भी बता देता हूँ, जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका यूज़ हम यूज्ड फॉर, ठीक है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव एंड एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एक होता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन दोनों केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वालिटेटिव क्या होता है आपका, मतलब कौन सा एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, इसकी अगर बात हो तो वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। ठीक है, और इसकी अगर अमाउंट की बात हो, किसी एलिमेंट की अगर आप अमाउंट या कंसंट्रेशन की अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाए तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हो रही है। अगर अमाउंट की बात की जाए किसी एलिमेंट की अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात चल रही है। ठीक है, एनालिसिस, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एनालिसिस। ठीक है, तो आपने जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके जरिए दोनों टाइप के एनालिसिस को कम मतलब मेजर कर सकता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अब चलते हैं इसके जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ मैं। कंपोनेंट्स ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको एक और नाम से जाना जाता है, एफ एटॉम ए ई एस। यहाँ पे एफ जो है उसका मतलब होता है फ्लेम। जब आप हीट करने के लिए यहाँ पे, जब आप एक्साइटेशन या फिर हीट बोल दीजिए, ठीक है, एक्साइटेशन के लिए यहाँ पे अगर आप फ्लेम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट में कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्लेम यूज कर रहे हैं, तो इसको एफ मतलब फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहेंगे। एईएस का फुल फॉर्म पता है आपको? एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फ्लेम का क्या, एफ क्या है आपका? फ्लेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एईएस का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एफ ए ई एस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एईएस भी बोल सकते हैं और एफ ए ई एस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो एफ क्या कर रहे हैं आपके? फ्लेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक्साइटेशन के सोर्स में यहाँ पे जो एक्साइटेशन कराएंगे अपन, उसमें सोर्स के रूप में हमें फ्लेम यूज किए हैं। ठीक है, इसलिए उसको एफ ए ई एस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ आपके एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो यहाँ पे आप एक नेबुलाइजर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो नेबुलाइजेशन है, ठीक है, नेबुलाइजेशन जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू करेंगे आप? नेबुलाइजर के थ्रू। ठीक है, एक्साइटेशन सोर्स के लिए आप फ्लेम यूज़ करेंगे। मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, जो जिसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को, वहाँ पे मैं फ्लेम यूज़ करूँगा। आप इसकी जगह मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके, एक प्लाज्मा है। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा यूज़ कर सकते हैं आप। और आपके जो स्पार्क है, आर्क स्पार्क, ठीक है, आप इसका भी यूज़ करके आप अपने एटम को एक्साइट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आपका फ्लेम का। ठीक है, और मोनोक्रोमेटर की नीड होगी आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेवलेंथ मतलब रेडिएट होंगे। ठीक है, बहुत सारे वेवलेंथ क्या होंगे? रेडिएट होंगे, जिसपे मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा? आपको ट्रांसफर करेगा डिरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे डिरेक्टर का भी यूज होगा। ठीक है,
अब डाटा सिस्टम क्या है, जो डिटेक्टर है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर उसके इंटेंसिटी को मेजर करेगा और वेवलेंथ को मेजर करेगा कि कौन सा वेवलेंथ प्रेजेंट है, और उसको फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के से, मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का ही नाम है डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर की अगर एग्जांपल की बात करूं तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएमटी, पीएमटी भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये क्या है, आपका डिटेक्टर है, ये क्या करेगा, आपके इंटेंसिटी को मेजर करेगा, ठीक है। और जो मोनोक्रोमीटर है क्या करेगा, वो आपके वेवलेंथ को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, मतलब एंड में क्या करेंगे, आपके एनालिसिस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसको क्या करेंगे, ये सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। और ये जो डाटा सिस्टम है आपका, डाटा सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर है ये, सीधा सीधा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके जो एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जो सिग्नल है उसको क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो उसको क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपको एक ग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बना लिया है पहले से ही, टाइम की मतलब बचत करने के लिए। ये क्या है, आपका फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम, जिसको हम यूज़ करेंगे एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। एक्साइटेशन सोर्स के रूप में यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, फ्लेम। यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो और थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, तो थोड़ा सा क्लियर है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो फ्लेम यूज़ किया है हमने वो एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। फ्लेम जो यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए, पर्पज़ क्या है इसका, एक्साइटेशन का। यहाँ पे जो हमारा सैंपल है वो नीचे में, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सैंपल है, सैंपल कौन सा फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसमें क्या होता है, आपका सॉल्वेंट, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट। ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती है लिक्विड फॉर्म में सैंपल है। यहाँ पे समझिए कि ये जो पार्टिकल ब्लैक कलर के बना रहा हूँ वो क्या है, आपके सॉल्यूट है, ठीक है। और जो येलो कलर का है वो क्या है, आपके सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हम क्या, पहला जो स्टेप रहता है हमारा, ठीक है, पहला जो स्टेप रहता है वो क्या रहता है, पहला जो स्टेप रहता है, सैंपल को क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, नेबुलाइजर। यहाँ पे नेबुलाइजर है, ये जो बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, आपका नेबुलाइजर है, ठीक है, नेबुलाइजर हो गया। ये क्या है, आपका नेबुलाइजर है, ठीक है। यहाँ का थोड़ी मीठा यार, हाँ नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, नेबुलाइजर है, ठीक है। तो नेबुलाइजर का क्या काम रहता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप रहता है आपका, हम क्या करते हैं, जो सैंपल है उसको क्या करते हैं, नेबुलाइजर में ट्रांसफ़र करते हैं, नेबुलाइजर में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे अभी एज्यूम कीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके जो सैंपल है उसको क्या किया, नेबुलाइजर में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, नेबुलाइजर में ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया ये आपका, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया। और इसमें क्या है, आपके कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल भी हैं। अभी ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, जो सैंपल है आपका वो सॉल्यूशन फॉर्म में, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, आपका डिसोलेशन, ठीक है, डिसोल्वेशन, डिसोल्वेशन, ठीक है। याद रखिएगा, डिसोल्वेशन इज डिफरेंट टू डिसोल्यूशन। यहाँ पे डिसोल्यूशन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग है। एक होता है आपका डिसोल्वेशन और एक होता है डिसोल्यूशन, ठीक। डिसोल्यूशन में क्या करते हैं आप, सॉल्यूट को, सॉल्यूट जो होता है आपको, उसको क्या करते हैं आप, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, आपका सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं डिसोल्वेशन, तो डिसोल्वेशन में क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, सॉल्यूशन से, मतलब जो मिक्स हुआ है, ठीक है, जो सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट है, उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, सेपरेट करते हैं, किससे, सॉल्यूट से। मतलब जो सॉल्यूशन बना है उसमें से क्या करते हैं आप, सॉल्वेंट को और सॉल्यूट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मतलब ये रिवर्स है, उल्टा है इसका ना। तो डिसोल्वेशन और डिसोल्यूशन में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो स्टेप हो रहा है वो क्या है, आपका डिसोल्वेशन, मतलब क्या है, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक। ये कटेगा कैसे,
दिक्कत हो गया यार। क्या वन नोट है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को। क्या क्या कर गया। जस्ट अ सेकंड, इसको क्लियर करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं ब्लैंक स्लाइड पे ही लिखूंगा, ठीक। तो जो पहला स्टेप है आपका वो क्या है, डिसॉल्वेशन है। मीन्स आपका सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट को क्या करेंगे हम, सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे आपके सॉल्यूट से। इस स्टेप में होगा क्या, जो सॉल्वेंट है आपका वो सॉल्यूट से स्टेप मतलब सेपरेट होगा, ठीक है। सेपरेट करेंगे और ये होगा कहाँ पे, नेबुलाइजर, ठीक। यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, डिसॉल्वेशन। डिसॉल्वेशन, डिसॉल्वेशन में होता क्या है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, नीचे स्लाइड में आपको मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे। डिसॉल्वेशन में पहला जो स्टेप है, डिसॉल्वेशन, ये सही रहेगा। डिसॉल्वेशन, डिसॉल्वेशन में होता क्या है आपका, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है वो क्या होता है, सेपरेट होता है आपके, सेपरेट, सेपरेट होता है किससे, आपके मतलब सॉल्यूट से, ठीक है। सॉल्यूट से, सॉल्यूट से क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, क्लियर है, डिसॉल्वेशन जो स्टेप है वो क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब जो सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप की अगर मैं बात करूँ, तो सेकेंड स्टेप भी कहाँ पे होता है, नेबुलाइजर में होता है, ठीक है। जो सेकेंड स्टेप है आपका वो भी कहाँ पे होता है आपका, नेबुलाइजर में ही होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप कौन सा है आपका, वेपोराइजेशन। यहाँ पे होगा क्या आपका, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अब जो, जस्ट सेकेंड मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब वेपोराइजेशन में होगा क्या, जो आपका सॉल्वेंट है जो कि किससे अलग हुआ था, आपके सॉल्यूट से, ठीक है। डिसॉल्वेशन स्टेप के थ्रू क्या हुआ था, आपके जो सॉल्वेंट है वो क्या हुआ था, सॉल्यूट से सेपरेट आउट हुआ था। अब वो जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगा, ठीक है। वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो भी कहाँ होता है, आपके नेबुलाइजर में कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेप है वो भी क्या होता है, आपके नेबुलाइजर में होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे होगा क्या, आपके जो सॉल्वेंट्स है, सॉल्वेंट जो है, ठीक है, वो क्या होंगे, वेपराइजेशन होंगे, ठीक है। वेपराइजेशन होगा इनका, वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन होंगे और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है। जो सेकंड स्टेप है वो भी कहाँ होता है, आप मतलब लिखिएगा, क्या लिखेंगे ये बता रहा हूँ मैं। डिसॉल्वेशन स्टेप कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये लिखना, नेबुलाइजर में कंप्लीट होता है। और इसमें होता क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, सेपरेट होता है आपके सॉल्यूट से, ठीक है। और वहीं अगर वेपोराइजेशन की बात चले, ये स्टेप भी कहाँ होता है, आपके नेबुलाइजर में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट इसमें क्या होता है, वेपराइजेशन स्टेप के थ्रू क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जो हो रहा है आपका, वो भी कहाँ कंप्लीट होता है, आपके नेबुलाइजर में ही होता है। मैंने बताया था पहले से ही, जो 70% जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, नेबुलाइजर में ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या बोलते हैं थर्ड स्टेप है वो क्या है, एटोमाइजेशन, ठीक है। एटोमाइजेशन, वो भी कहाँ पे कंप्लीट होता है, आपके नेबुलाइजर में ही होता है, ठीक है। नेबुलाइजर में ही होता है। अब एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक, ये समझिए। सबसे पहले एटोमाइजेशन का मतलब समझिए। एटोमाइजेशन का मतलब होता है आपका, जो थर्ड स्टेप है वो कहाँ कंप्लीट होता है, सबसे पहले ये पता चल गया आपको।
ये कहाँ कंप्लीट होता है आपके एटोमाइजेशन, ये भी कहाँ पे कंप्लीट होता है आपका नेबुलाइजर में, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने ऑलरेडी। नेबुलाइजर में जो भी स्टेप लिख रहा हूँ वो वहीं पे कंप्लीट होता है। एटोमाइजेशन में होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड मतलब सॉल्यूट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एटम के फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एटोमाइजेशन, मतलब एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन। तो इस स्टेप में आप लिखेंगे क्या, ये स्टेप भी कहाँ पे कंप्लीट होता है, नेबुलाइजर में। और इसमें होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सॉल्वेंट से अलग हुए थे वो क्या होते हैं, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है, कन्वर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट, कन्वर्ट इनटू इनटू एटम्स, ठीक है, एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, एटोमाइजेशन स्टेप में। अब यहाँ पे जो होता है, अब यहाँ पे आ गया आपके जो एटम्स हैं वो आ गए प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एटम्स हैं, ठीक है, वो स्प्रे के थ्रू या फिर किसी के थ्रू आप क्या करते हैं, फ्लेम में एक्साइट करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये जो एटम्स हैं, अब यहाँ पे जो जा रहे हैं वो क्या है, एटम्स है। अब जो स्टेप होगा वो फ्लेम पे होगा, ठीक है। ये जो आपका फ्लेम है, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में बनाया है, यहाँ पे जो रेड कलर और येलो कलर के बीच में दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपका फ्लेम है, ठीक। फ्लेम किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक्साइटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। जो फोर्थ स्टेप होगा आपका एक्साइटेशन, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आपके फ्लेम पे होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जो फोर्थ स्टेप है आपका वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, आपके फ्लेम पे होगा ना। यहाँ पे फ्लेम की बात चल रही है, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेप है आपका वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, मैं कैसे लिखूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है आपका, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन जो स्टेप होगा वो कहाँ पे होगा, आपके फ्लेम पे कन्वर्ट। अब एक्साइटेशन स्टेप के बारे में बताता हूँ। एक्साइटेशन स्टेप में होता क्या है, आपका जो एटम्स हैं, एटम क्या होंगे, आपके फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। फ्लेम के जरिए क्या होंगे, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मैंने आपने प्रिंसिपल में बताया था जो पहला वीडियो में, उसमें होंगे क्या, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चलेंगे या फिर एक्साइटेड लेवल पे चले जाएंगे, ठीक। हायर एनर्जी लेवल या फिर एक्साइटेड लेवल दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई टीचर्स क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं या उसको एक्साइटेड लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो और एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। अब वो जब एक्साइटेड लेवल में चले गए हैं मतलब क्या है, वो अनस्टेबल है, ठीक है। अब वो जब रिटर्न होंगे वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे आएंगे, तब क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या करेंगे, इमिट करेंगे, ठीक। इस यहाँ पे क्या होता है, आपके जो एटम है वो क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उस वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, मोनोक्रोमीटर के थ्रू क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे और इसको क्या करेंगे, डिटेक्टर में ट्रांसफर करके अपने एनालिसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है, या बेसिक फंडा है, ठीक है, इस टेक्निक का। तो यहाँ पे मैं फोर्थ स्टेप को आपको नीचे एक्सप्लेन करता हूँ, एक्साइटेशन स्टेप पे, ठीक है। ये जो मतलब फोर्थ स्टेप है वो होता कहाँ है, ये तो आपको पता चल गया होगा, एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटेशन जो स्टेप है वो होता कहाँ है, आपके फ्लेम पे होता है ना। फ्लेम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। बहुत सारे टेक्निक होते हैं, प्लाज्मा हो गया, आर्क हो गया, बट यहाँ पे हम इजी करने के लिए आपको फ्लेम से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्लेम से क्या करेंगे, हम एक्साइट करेंगे। एक्साइटेशन में होता क्या है, जो आपके जो एटम है, एज्यूम कीजिए ये कोई एटम है और इसका ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। डी ब्लॉक के केस में जो लास्ट सेल होता है वो वैलेंस सेल नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। डी ब्लॉक के केस में ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्शन है ना, वो जो ब्लॉक है वो क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, जब फ्लेम से हम क्या करेंगे, इस एटम को हीट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लेम से क्या करेंगे, हम जब इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, तो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है आपके, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन।
तो जब हीट करेंगे इसको तो होगा क्या, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा और हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड लेवल पे क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बना रहा हूँ मैं, ये क्या है आपका, हायर हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, HEL लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, या फिर एक्साइटेड लेवल, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल HEL, ठीक है, हायर एनर्जी लेवल या फिर EL एक्साइटेड लेवल, दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अब में चला जाएगा, ठीक है। जब आप इसको हीट करेंगे तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, हीट को क्या करेंगे, मतलब हीट से एक्साइट होके क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। और ये है आपका क्या है, ग्राउंड एनर्जी लेवल, GEL लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट में, या फिर ग्राउंड लेवल भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होंगे, वो एक्साइट करके चले जाएंगे आपके हायर एनर्जी लेवल। और क्या होगा, अब जो होगा यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल में होता क्या है, आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल का कहने का मतलब क्या है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या है, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अनस्टेबल में होता क्या है, कोई भी पार्टिकल क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, दैट्स मीन वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एक्साइटेशन हुआ है, एक्साइटेशन हुआ है तो वो क्या कहाँ चला गया, आपके हायर एनर्जी लेवल में, दैट्स मीन वो क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, कभी ना कभी ये क्या करेगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा, मतलब कभी ना कभी, मतलब तुरंत ही आता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे वापस आएगा, ये क्या होगा, ग्राउंड लेवल पे वापस आएगा अपना। और ग्राउंड लेवल पे जैसे ही वापस आएगा तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेव लेंथ को क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेव लेंथ को क्या करेगा, इमिट करेगा, एक पर्टिकुलर वेव लेंथ या लाइट को क्या करेगा, अपने से इमिट करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक वेव लेंथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेव लेंथ, वेव लेंथ की लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। समझ आया आपको। कलर चेंज करके मैं एक बार और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको आपको एक्साइटेशन सोर्स से क्या किया, एक्साइट किया। एक्साइट करने पर होगा क्या, ये हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल पे जाने के बाद क्या होगा, ये जब रिटर्न आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है, रिटर्न होगा, ठीक है। उस टाइम पे याद रखिएगा, जब रिटर्न होता है उस टाइम पे क्या करेगा, ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट, लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। लाइट को क्या करेगा, ये इमिट करेगा, लाइट को क्या करेगा, ये इमिट करेगा, स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, ये इमिट करेगा, ठीक है। अब इस इमिटेड लाइट को क्या करेंगे हम, डिटेक्ट करेंगे किसके थ्रू, इस इमिटेड जो लाइट है उसको क्या करेंगे हम, डिटेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्टर, कैसे लिख रहा हूँ मैं, डिटेक्टर के थ्रू क्या करेंगे हम, डिटेक्शन करेंगे इसका। ये नेक्स्ट स्टेप में होगा ना, इस स्टेप में नहीं होता है, ठीक है। इस इमिटेड लाइट को क्या करेंगे हम, डिटेक्टर के थ्रू क्या करेंगे, डिटेक्शन करेंगे, ठीक है, और इसके एनालिसिस करेंगे। और ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट करता है ये लाइट, जब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो लाइट इमिट करता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बनाया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जैसे कि ये जो रेशियो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ये सोडियम ले लीजिए, ठीक है। जैसे सोडियम जब के इलेक्ट्रॉन जब क्या होंगे, एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड लेवल पे आएंगे, मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आएंगे, तो ये इस वेवलेंथ की 589.0 वेवलेंथ से 589.06 वेवलेंथ के बीच के ना वेवलेंथ इमिट करेगा, ठीक है। मतलब इस रेंज की वेवलेंथ को क्या करेगा, इमिट करेगा वापस आते टाइम ना, रिटर्न ना होते टाइम। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में जब वापस आएगा तो इस वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा।
और ये चीज़ें पर्टिकुलर मतलब एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्या होता है, मतलब फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने सोडियम का बताया है। अब मैग्नीशियम का देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम का जो वेवलेंथ है वो सोडियम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है। यहाँ पे 285.2 और 27.9 इन दोनों के बीच में एक वेवलेंथ होगा जो कि मैग्नीशियम का वेवलेंथ है, ठीक है। तो मतलब हर एटम का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, ठीक है, जो कि हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आते टाइम क्या करता है, ये इमिट करता है। और जो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इसी वेवलेंथ को मेज़र करती है और पता लगाती है कि कौन सा एटम आपके सैंपल में प्रेजेंट है और इसकी इंटेंसिटी को, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपकी इसकी इंटेंसिटी को, जो ये स्पेसिफिक लाइट क्या हुआ, इमिट हुआ, इसकी अगर इंटेंसिटी को अगर मेज़र किया जाए, ठीक है, जो कि हम किसके थ्रू करेंगे, आपके पीएमटी, ठीक है। पीएमटी क्या है, वहाँ पे डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या करेगा, ये इसकी इंटेंसिटी को क्या करेगा, मेज़र करेगा, जिससे हम इसके अमाउंट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, अमाउंट के बारे में बता सकते हैं। और जो वेवलेंथ है उसकी अगर हम पता लगा लें, ठीक है, वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के थ्रू हम क्या बता सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, या फिर डायरेक्ट नेम लिख देता हूँ मैं, नाम बता सकते हैं आप एलिमेंट, ठीक। तो ये जो स्टेप है वो क्या है, आपके एक्साइटेशन। यहाँ पे एक्साइटेशन स्टेप में आप क्या लिखिएगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो हीट के मतलब फ्लेम के थ्रू क्या हो गए, एक्साइट हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। और ये जब रिटर्न आएंगे, ठीक है, तो रिटर्न आएंगे तो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट इमिट करेंगे, ठीक है। इतना ही लिखना है आपको, बाकी चीज़ें मैं सेकेंड स्टेप में बताऊंगा आपको, मतलब जो लास्ट स्टेप है आपका डिटेक्शन, उसके उसमें बताऊंगा मैं। या फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो एक्साइटेशन है, ठीक है, एक्साइटेशन में क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आपके फ्लेम के हीट सोर्स के से मतलब हीट सोर्स से क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। इतना ही लिखिएगा, एक्साइट हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्टेप है, जो रिटर्न वाला स्टेप है, रिटर्न वाला से लेके आपके इमिशन तक, ये जो स्टेप है वो कौन सा स्टेप है, आपके इमिशन प्रोसेस का है। इसको डाल दीजिए आप, कौन सा स्टेप है, नंबर कौन सा है आपके, आपके ये 4 है ना। फिफ्थ स्टेप में आप लिख लीजिए, इसको क्या बोलता हूँ मैं, इमिशन, इमिशन। क्योंकि यहाँ पे लाइट का इमिशन इमिट हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इमिट, लाइट का इमिट हो रहा है, ठीक है, एटम के थ्रू, ठीक है। इसलिए क्या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इमिशन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिफ्थ स्टेप है वो इमिशन आप ऐड कर लीजिएगा। इमिशन में क्या लिखेंगे आप, जो है मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिटर्न करता है, रिटर्न होता है मतलब अपने ग्राउंड लेवल पे आता है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हुआ, एक्साइट हुआ और हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच गया। अब ये क्या होगा, वापस से जब रिटर्न होगा, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। ये जो स्टेप है वो इमिशन के अंतर्गत लिखेंगे आप, ठीक है। छठवां जो पांचवा स्टेप डाल के आप क्या करेंगे, इमिशन के अंतर्गत इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसको क्या करेंगे, हम डिटेक्शन करेंगे डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब ये जो स्टेप डिटेक्टर वाला जो स्टेप है वो आप लास्ट स्टेप में लिखिएगा, अभी जो बताऊंगा मैं। अब ये जो होगा क्या है, जो आपका लास्ट स्टेप वो होता क्या है, मैं पहले ये बता दूं। इंस्ट्रूमेंट की तरफ चलते हैं अपने, इंस्ट्रूमेंट की बात ही नहीं चल रही। जो एक्साइटेशन स्टेप है वो कहाँ पे होता है, आपके फ्लेम पे होता है ना, फ्लेम पे होता है। अब यहाँ से जो इमिशन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे फ्लेम पे ही होगा। इमिशन जो होगा वो भी कहाँ पे होगा, आपके फ्लेम पे ही होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ इमिशन। अब यहाँ से जो रेडिएशन है आपका, जो सॉरी रेडिएशन बोलता हूँ, जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, आपके मोनोक्रोमीटर में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे जो रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, यहाँ पे जो जितने भी वेवलेंथ है, जितने भी एटम प्रेजेंट है, उन सब के क्या होंगे, जो ये आपकी वेवलेंथ है, लाइट है, वो क्या होंगे, मोनोक्रोमीटर पे पास होंगे।
अब मोनोक्रोमीटर को आपने ऐसे सेट करना है जिस एलिमेंट का आपने मतलब सैंपल पे एनालिसिस करना है, मतलब प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, उसका एक वेवलेंथ सेट कर देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, सोडियम का जो वेवलेंथ है, सोडियम का क्या वेवलेंथ है वो देख लेते हैं पहले। 589 तो है कुछ, 589, हाँ वो बताया 589 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जैसे मोनोक्रोमीटर में क्या सेट कर देते हैं, 589, ठीक है, 589, ठीक है, ये सेट कर दिया आपने 589। मतलब 589 के जो रेडिएशन है, जो आपकी लाइट है, वो ही मोनोक्रोमीटर से पास होगा, बाकी जो होगा उसको पास होने नहीं देगा। मोनोक्रोमीटर का यूज़ यही है। मोनोक्रोमीटर क्या करता है, आपके एक स्पेसिफिक जो वेवलेंथ की लाइट है उसको ही पास आउट करती है अपने से, और जो बाकी होते हैं उसको रोक देता है, ठीक है। तो मोनोक्रोमीटर क्या करेगा, यहाँ पे 589 के जो मतलब रेंज की जो लाइट है उसको क्या करेगा, अपने से पास होने देगा, और इसको क्या करेगा, डिटेक्टर के थ्रू क्या करेगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये क्या है, आपका डिटेक्टर है। डिटेक्टर क्या करता है अभी मैं ये बता देता हूँ आपको। मोनोक्रोमीटर का यूज समझ आ गया है? जब आप सैंपल को एक्साइट करेंगे, ठीक है, सैंपल में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बहुत सारे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर लाइट को इमिट करेंगे अपने अपने एटम, ठीक है। अब वो आपको क्या करना है, एक सैंपल से एक पर्टिकुलर एटम को मतलब एनालिसिस करना है ना। इस टेक्निक के जरिए हम पर्टिकुलर एटम की एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोक्रोमीटर है वहाँ पे आप एक रेंज सेट कर देंगे, ठीक है, 589.0 से 589.6 है, ये है आपके सोडियम का रेंज, ठीक है। 589.6 ये आपके सोडियम का रेंज है, ठीक है। रेंज है दोनों के बीच में, आपके जो रेंज है वो आएगी। तो सोडियम का रेंज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम का रेंज है। तो मोनोक्रोमीटर क्या करेगा, जितने भी आपके 589 से 589.6 के बीच की जो वेवलेंथ होगी उसको क्या करेगा, ट्रांसफर होने देगा, और बाकी को ट्रांसफर होने नहीं देता। यही मोनोक्रोमीटर का यूज है यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक। अब होगा क्या, ये डिटेक्टर में पहुंचे, तो डिटेक्टर क्या करेगा इसको, डिटेक्टर में हमने कौन सा यूज किया है यहाँ पे, पी एम टी, पीएमटी यूज किया है ना। मैं देख लेता हूँ पहले, पीएमटी तो पढ़ा था मैंने, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसको पीएमटी का जो फुल फॉर्म है, हाँ ये पीएमटी है, ठीक। तो पीएमटी ही यूज़ किया है हमने। तो डिटेक्टर में हम क्या करेंगे, जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, ठीक है, उसका या इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, फोटो फोटो मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, मैं गलत लिख चुका हूँ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यहाँ पे अब नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, आपके जो वेवलेंथ है उसको बहुत सारे बनाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो होता है आपका इंटेंसिटी मेजर होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो क्या करता है, आपकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग फिनोमिना हैं, ठीक है, उसको मैं डिटेल में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आप मेजरली क्या मतलब समझिए कि जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है वो क्या करता है, आपके इंटेंसिटी को मेजर करता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप जो कि इमिशन था, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है क्या आपका, डिरेक्शन, ठीक। डिरेक्शन में चलते हैं तो आपको समझ आएगा, ठीक। अब ये फोटो, पहले उससे पहले मैं बता देता हूँ, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होता है, आपकी इंटेंसिटी मेजर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने डिटेक्टर यूज़ किया है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, और ये क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है आपके एनालिसिस सॉफ्टवेयर को, मतलब कंप्यूटर को, या फिर कुछ और चीज़ें होती है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम ही होता है वो। अब ये क्या करेगा, आपके जो सिग्नल्स हैं उनको क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। यहाँ पे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं डिटेक्टर जो लास्ट स्टेप है आपका डिटेक्शन उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया आपका एक्साइटेशन, एक्साइटेशन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है इमिशन, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है इमिशन, यहाँ पे ये जो स्टेप है आपका इमिशन, मैं एक बार और रिपीट करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप।
अब ये जो स्टेप है आपका, वो कौन सा स्टेप है? छठवां स्टेप। पांचवा क्योंकि मिशन है ना वहाँ पे। छठवां जो क्या है आपका? डिटेक्शन। डिटेक्शन में करेंगे क्या आप? जो आपका मोनोक्रोमीटर है वो क्या करेगा, आपके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा डिटेक्शन के थ्रू, डिटेक्टर को। ठीक, डिटेक्टर में हमने क्या यूज़ किया है आपके, यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनो जो क्रोमीटर है, क्रोमीटर, ठीक है, वो क्या करेगा? पर्टिकुलर वेवलेंथ को यहाँ पे क्या करेगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को, पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? मेजर करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, मेजर बोलता हूँ, ट्रांसफर करेगा, पर करेगा, ठीक है। किसको ट्रांसफर करेगा ये? डिटेक्शन को, डिटेक्टर को, सॉरी, डिटेक्टर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे डिटेक्टर मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा। यहाँ से आपको उस एलिमेंट की नाम पता चल जाएगा, ठीक, वेवलेंथ के थ्रू। अब ये जो डिटेक्टर है क्या करेगा? ये डिटेक्टर में हमने क्या यूज़ किया है? PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक। ये जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा? आपके जो लाइट सिग्नल, ठीक है, जो लाइट सिग्नल है उसको क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जो डिटेक्टर है आपका वो क्या करेगा? आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे लिखूँ इसको? PMT लिख देते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर करेगा यहाँ पे डिटेक्टर के। ये क्या है आपका? डिटेक्टर है। ये क्या करेगा? अब आगे लिखता हूँ मैं। ये क्या करेगा? डिटेक्टर जो करेगा वो क्या है आपके? जो लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल, सिंगल लिख रहा है, सिग्नल, सिग्नल को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्वर्ट, कन्वर्ट करेगा। समझ आया ना आपको? ये जो डिटेक्टर है वो क्या करेगा? लाइट सिग्नल जो कि यहाँ से ट्रांसफर हुआ आपके मोनोक्रोमीटर से डिटेक्टर में, डिटेक्टर क्या करेगा? इसके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और लाइट सिग्नल को क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू एनालिसिस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, या फिर इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ PC। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, जिससे ये क्या होगा? आपको एक डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्या क्या करेगा? ये प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को मैं थर्ड लेक्चर में बताऊँगा, ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, ठीक है, और आप डर से ही नहीं देख पाते वीडियो को, ठीक है, और एक फ्लो 25 मिनट से ज़्यादा, पता है आपको, दिमाग थोड़ा सा लूज हो जाता है, काम नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ, जो एप्लीकेशन है उसको मैं अ, जो थर्ड लेक्चर रहेगा उस पर बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने यूज़ क्या क्या किया? सबसे पहले आपका जो सैंपल है, ठीक है, सैंपल यहाँ पे नेबुलाइजर का यूज़ किया है ना, नेबुलाइजर का यूज़ किया है। और एक्साइटेशन सोर्स में हमने क्या यूज़ किया है? फ्लेम यूज़ किया है, फ्लेम यूज़ किया है। और जो मोनोक्रोमीटर, मोनोक्रोमीटर के क्या यूज़ है? मतलब जितने भी लाइट पास आउट हो गए उससे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा? अपने से ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे मोनोक्रोमीटर का यूज़ हुआ है। डिटेक्टर में हमने क्या लिया है? PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और डाटा सिस्टम मतलब जो मतलब डिजिटल सिस्टम या फिर कंप्यूटर है, ठीक है, उसके वो है। यहाँ पे डाटा सिस्टम में क्या है? डिजिटल सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डला होता है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे।
तो यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेबुलाइजर है, ठीक है। नेबुलाइजर में क्या क्या स्टेप होते हैं आपके, डिसोल्वेशन, वेपोराइजेशन और एटोमाइजेशन, ठीक है। एटोमाइजेशन मतलब मॉलिक्यूल का एटम में कन्वर्ट होना। तो डिसोल्वेशन स्टेप जो होता है उसमें होता क्या है, आपके जो सॉल्वेंट है सेपरेट होते हैं सॉल्यूट से। यहाँ पे लिख दिया है मैंने, जो सॉल्वेंट है आपके वो क्या होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं सॉल्यूट से, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेप है वेपराइजेशन, उसमें होता क्या है, आपके जो सॉल्वेंट्स प्रेजेंट है, सॉल्वेंट्स क्या है प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या होते हैं वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जो येलो पोर्शन का दिख रहा है आपको वो क्या है सॉल्वेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन से स्टेप में, आपके वेपराइजेशन। और एटोमाइजेशन स्टेप में होता क्या है, आपके जो मॉलिक्यूल है जो कि सॉल्वेंट से अलग हो चुके थे वो क्या होंगे, एटम में कन्वर्ट होंगे। अब यहाँ तक जो स्टेप था वो नेबुलाइजर में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप होगा वो फ्लेम पे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एटम क्या होते हैं, फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे होगा क्या, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैंने नीचे में बताया शायद, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बताया मैंने एक्साइटेशन। ये जो एक्साइटेशन स्टेप है वो कहाँ पे होता है, सबसे पहले ये पता चल गया होगा आपको, फ्लेम पे होता है, ठीक है। तो एक्साइटेशन जो सोर्स है उसमें हमने फ्लेम यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने से वो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं आप इसको, उस पर चले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके एक्साइटेशन स्टेप में, ठीक है। अब ये जो इसके बाद जो स्टेप है वो क्या है, इमिशन का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले गए आपके हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। इसके बाद जो पांचवा स्टेप होता है वो भी आपके फ्लेम पे ही मतलब होता है, फ्लेम पे ही परफॉर्म होता है, ठीक है। जो पांचवा स्टेप है आपका इमिशन। जब ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी लेवल, ये तीनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, वहाँ से ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ठीक है। वहाँ से कहाँ पे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आते हैं, या ग्राउंड एनर्जी स्टेट या ग्राउंड एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड लेवल, सभी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। मतलब ग्राउंड पे आते हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। तब ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं अपने से, ठीक है। पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप है आपका ये इमिशन है, ठीक। यहाँ पे इमिट जो होता है लाइट वो इमिशन के प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो हम डिटेक्टर के थ्रू, मतलब डिटेक्शन स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये लाइट इमिट हुआ है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी। अब इस वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, मेज़र करके ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अपना अपना एक वेवलेंथ है, ये चीज़ें हमको पता है, ठीक। उस चार्ट से हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ को कंपेयर करेंगे, या फिर पहले सेट करते हैं ना हम। हालांकि यहाँ पे कौन से एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको, सोडियम। तो वहाँ पे मोनोक्रोमीटर में मैंने सोडियम का क्या है वेवलेंथ को मेजर सेट कर दिया, ठीक। अब वो मोनोक्रोमीटर क्या करेगा, वहाँ से एक लाइट को ही पास होने देगा जो कि सोडियम का ही वेवलेंथ का हो, मतलब सोडियम ही हो, सोडियम एटम का ही एक्साइटेड जो मतलब इमिट वाला जो वेवलेंथ होगा उसी को ट्रांसफर होने देगा। तो यहाँ से उस वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, मेजर करके एलिमेंट का पता लगा सकते हैं। और इसकी इंटेंसिटी को मेजर करेंगे हम डिटेक्टर के थ्रू। इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, लाइट के जो स्ट्रेंथ है उसको पता करके हम उसके अमाउंट के बारे में बता सकते हैं। ये हो गया आपके इमिशन स्टेप, ठीक। यहाँ पे हम डिटेक्शन स्टेप में वही लिखेंगे जो मैंने बताया है, ठीक है। डिटेक्शन में क्या लिखेंगे, जो मोनोक्रोमीटर है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, ट्रांसफर होने देता है अपने इसमें से, और क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा डिटेक्टर को। अब डिटेक्टर क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करेगा और लाइट सिग्नल को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देता है और डिजिटल सिस्टम सॉफ्टवेयर को, मतलब डिजिटल जो कि आपके कंप्यूटर होता है उसमें डिजिटल सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला होता है, वो क्या करता है, फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल या डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि कौन सा आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, और मतलब जो एलिमेंट की आप एनालिसिस कर रहे थे वो प्रेजेंट है कि नहीं, और इसकी इंटेंसिटी के थ्रू इसकी अमाउंट की या फिर कंसंट्रेशन की नॉलेज भी दे देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेवलेंथ जो होता है आपका,
वेवलेंथ की अगर वेवलेंथ आपको क्या प्रोवाइड करता है, एलिमेंट नेम, एलिमेंट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, और जो इसके इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, अमाउंट, इस एलिमेंट की क्या अमाउंट का इंफॉर्मेशन देता है। इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फिर डिटेक्टर के थ्रू, ठीक है। और वेवलेंथ को हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, डिटेक्टर, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर और डिटेक्टर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को मतलब अपलोड करने से, मतलब इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही वो जो सेकंड वीडियो है उसको बनाऊंगा। ऐसे में क्या है, अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कुछ डाउट होगा और आप कमेंट करेंगे बाई चांस, हालांकि मेरे को लगता नहीं कि आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट करेंगे और मैं अगर वो वीडियो नहीं बनाया रहूँगा तो क्या करूँगा, मैं और आपके डाउट को उसमें मेंशन कर दूंगा, ठीक है, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे से होता है तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून, टेक केयर।